साथियों जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं कि समाधि स्थल के बारे में, कि समाधि स्थल किसकी कहाँ पर है। यदि देखें राजघाट किसकी समाधि स्थल है, आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि राजघाट किसका समाधि स्थल है। यदि राजघाट की बात करें तो राजघाट जो समाधि स्थल है ये किसकी है, ये महात्मा गांधी की है। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा सभी लोग, और मैं आंसर भी बताऊंगा तो आंसर आप लोग नोट करते जाइएगा। राजघाट किसकी समाधि स्थल है, तो याद रखिएगा जो राजघाट है ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। ये बात आपको याद रखना है। तो राजघाट किसका समाधि स्थल है, तो महात्मा गांधी का। नोट करिए इसे जल्दी से कि राजघाट समाधि स्थल किसका है, तो याद रखिए राजघाट जो समाधि स्थल है ये महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया शांतिवन किसका समाधि स्थल है, तो शांतिवन जो है ये याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। तो इसको भी लिख लीजिए आप, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि विजय घाट, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है, तो याद रखिए विजय घाट जो समाधि स्थल है, बिल्कुल सही बताया आपने, ये है लाल बहादुर शास्त्री की। लिखिएगा लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री। सही बच्चे, जो भी आंसर आ रहे हैं कमेंट कर करके बताते जाएं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है शक्ति स्थल, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है, बिल्कुल सही जवाब दिया है कुछ बच्चों ने। शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। लिख लीजिएगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है अभय घाट, अभय घाट जो समाधि स्थल है ये किसका समाधि स्थल है, तो अभय घाट जो है ये मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। इसे भी नोट कर लें आप लोग, मोरारजी देसाई। अभय घाट किसका समाधि स्थल है, तो मोरारजी देसाई, मोरारजी, मोरारजी देसाई, देसाई का समाधि स्थल है। चलिए, उम्मीद करता हूं इतने प्रश्न आपने नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, अगला प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है किसान घाट। किसान घाट जो है ये किसके समाधि स्थल है, याद रखिएगा किसान घाट जो समाधि स्थल है वो है चौधरी चरण सिंह की, चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह समाधि स्थल किसकी है ये, याद रखिए चौधरी चरण सिंह का। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है उदय उदय भूमि, उदय भूमि जो है ये किसका समाधि स्थल है, याद रखिए ये है के आर नारायणन का, के आर, के आर नारायणन, के आर नारायणन, के आर नारायणन का समाधि स्थल है। ठीक है, अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, देखिए वीरभूमि, वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है, सभी बच्चे जल्दी बताएं। वीरभूमि जो है ये किसकी समाधि स्थल है, बिल्कुल सही, याद रखिएगा वीरभूमि जो है ये है राजीव गांधी, राजीव गांधी का समाधि स्थल, राजीव गांधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। महाप्रयाग घाट किसकी समाधि स्थल है, याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल कहाँ को क्या कहते हैं, महाप्रयाग घाट। समाधि स्थल किसकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न यहाँ दिया है नारायण घाट, ये किसका समाधि स्थल है, याद रखिए ये है गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्हें अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। ये भारत के पहले राष्ट्रपति हुए हैं और ये बिहार से थे, तो ये इनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया गया है समता स्थल, समता स्थल स्थल जो है वो किसका समाधि स्थल है, याद रखिए समता स्थल जो है ये जगजीवन राम का समाधि स्थल है। लिख लीजिएगा जगजीवन राम, जगजीवन, जगजीवन राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है, याद रखिए बी आर अम्बेडकर का, बी आर, बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। इसका जन्म, इनका जन्म स्थल जो है वो कहाँ पर है, याद रखिएगा महू, इंदौर में इनका जन्म स्थान है। और ये संविधान के जो है पिता भी कहे जाते हैं, भारतीय संविधान के पिता भी कहे जाते हैं, जनक भी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है एकता स्थल, एकता स्थल कहाँ पर है, एकता एक स्थल जो है किसका ये समाधि स्थल है, तो याद रखिए ये ज्ञानी जेल सिंह का है, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल क्या है, एकता स्थल। कर्मभूमि किसकी समाधि स्थल है, तो याद रखिए कर्मभूमि जो समाधि स्थल है ये शंकर दयाल शर्मा का है, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है सदैव अटल जो है ये किसकी समाधि स्थल है, याद रखिए ये अटल बिहारी वाजपेयी,
अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल को सदैव अटल के नाम से जाना जाता है। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी, ये ग्वालियर के रहने वाले थे और इनकी पंक्तियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, अक्सर मैं आपको सुनाता रहता हूं और ये फिर से पंक्तियां एक बार सुन सकते हैं आप कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा मैं रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ मैं गीत नया गाता हूँ। ये जो पंक्तियां हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी की हैं, जो युवाओं में एक प्रेरणा का स्रोत है, युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी की द्वारा ये रचित रचना है। तो याद रखिएगा सदैव अटल किसकी समाधि स्थल है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला कुछ महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम क्या हैं, इनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर आया आपके लिए कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमांत गांधी से के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। इसके इनके बारे में लिख लीजिएगा कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां, गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ये इनका उपनाम, लोकप्रिय उपनाम है। अगला प्रश्न यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने कि राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी को। बिल्कुल सही प्रश्न आपने जवाब दिया है कि महात्मा गांधी को। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, गुड। चलिए महात्मा गांधी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बापू उपनाम से किसे जाना जाता है। देखिए बापू कहा जाता है महात्मा गांधी को। बापू उपनाम से जो संबोधित किया गया है वो किसके लिए ये उपनाम दिया गया था, याद रखिएगा महात्मा गांधी को, ये महात्मा गांधी जी का उपनाम। अगला है वयोवृद्ध पुरुष, जो है ये किसका लोकप्रिय उपनाम है, तो वयोवृद्ध जो पुरुष है ये लोकप्रिय उपनाम है दादा भाई नौरोजी का। लिख लीजिएगा दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर बहुत महत्वपूर्ण है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। इसको आप आईएमपी करिएगा, मोस्ट आईएमपी करिएगा। ये राष्ट्रपिता जो है ये भी काफी आईएमपी है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लौह पुरुष जो है, लौह पुरुष याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी बच्चों की टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बता रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह प्रयास करते रहिए। बिल्कुल, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया है, शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। लिख लीजिए इनके बारे में, लाल बहादुर शास्त्री। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए पंजाब केसरी के नाम से जो उपनाम दिया गया है ये लाला, याद रखिएगा लाजपत राय को, लाला लाजपत राय। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये किसका लोकप्रिय उपनाम है। याद रखिए बंगाल केसरी है आशुतोष मुखर्जी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से याद रखिएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ दिया है, आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिए आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं टी प्रकाशम। याद रखिए टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ मैं महत्वपूर्ण आपको बता देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखिए अगर हम बात करें तो मैंने बता दिया ये सीमांत गांधी भी आईएमपी है, सीमांत गांधी है, और राष्ट्रपिता वयोवृद्ध प्रश्न भी एक आईएमपी प्रश्न है ये भी, और लौह पुरुष भी एक आईएमपी प्रश्न है। बापू तो आप जानते ही हैं। शांति पुरुष भी एक आईएमपी प्रश्न है, इनको भी आप आईएमपी कर लीजिएगा, शांति पुरुष। और पंजाब केसरी भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं ये बंगाल केसरी भी अक्सर पूछ लिया जाता है,
इसको तो शांति पुरुष भी आप मोस्ट टाइम पे करिएगा, और बिहार केसरी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों, लेकिन ये ऊपर के जो मैं बता रहा हूँ ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, शेरे कश्मीर, शेरे कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? शेरे कश्मीर भी आईएमपी करिएगा। शेरे कश्मीर के नाम से जाना जाता है शेख अब्दुल्ला को, शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ प्रश्न दिया है, बंग बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा, बंग बंधु के नाम से जाना जाता है, लिख लीजिएगा, शेख, शेख मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान। देखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला है देश बंधु, इसको एमपी करिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, और इसको आईएमपी नहीं, इसको मोस्ट एमपी करिएगा। देश बंधु ये चितरंजन दास को कहते हैं, लिखिएगा, चितरंजन दास को, चितरंजन दास, चितरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, देश बंधु के नाम से। अगला प्रश्न यहाँ पर, दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो दीन बंधु के नाम से जानते हैं सी एफ एंड्रूज, लिखिएगा, सी एफ एंड्रूज, एंड्रूज, सी एफ एंड्रूज जो है इनको दीन बंधु के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये भी आप कहिएगा, जो लोकमान्य है इसको भी मोस्ट टाइम पे करिएगा, मोस्ट टाइम पे। लोकमान्य नाम से किसे जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। अगला हम प्रश्न पढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, लोकनायक, लोकनायक जो उपनाम है ये किसको कहा गया है? लोकनायक, इसको भी आप आईएमपी करिएगा, ये भी एक आईएमपी प्रश्न है, अक्सर आपको ये प्रश्न देखने को मिलता है। लोकनायक किसको कहते हैं? याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जननायक, जननायक के नाम से किसे जानते हैं? तो याद रखिएगा, ये है कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, राजर्षि के नाम से किसे जानते हैं? किसका ये लोकप्रिय उपनाम है? तो याद रखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको आप मोस्ट टाइम पे करिएगा। गुरुदेव, गुरुदेव के नाम से किसे जानते हैं? ये सभी बच्चे लगभग जानते हैं, जानते होंगे। देखिए, गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर का, लिखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। गुरुजी, गुरुजी जो लोकप्रिय उपनाम है ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। गुरुजी के नाम से किसे जाना जाता है? हाँ बिल्कुल, लिखिएगा इनके बारे में, ये हैं एम एस गोलवलकर, एम एस गोलवलकर, गोलवलकर, एम एस गोलवलकर। नोट करिए आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर हम। चलिए उम्मीद करता हूं जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला यहाँ प्रश्न है, राजा जी, राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिए, राजा जी के नाम से जाना जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्पेरो, स्पेरो के नाम से किसे जाना जाता है? तो इनको लिख लीजिएगा आप, ये राजा जी जो है ना इसको आप मोस्ट टाइम पे करिएगा, मोस्ट टाइम पे, इसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। स्पेरो के नाम से किसे जानते हैं? तो इनके बारे में लिख लीजिएगा, मेजर, मेजर जनरल, जनरल राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह को स्पेरो के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पर है महामना, महामना के नाम से किसे जानते हैं? इसको भी एक आईएमपी प्रश्न है, इसको भी आईएमपी कर लीजिए। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है, याद रखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय को, पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन, मोहन मालवीय,
पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पर लिख लीजिएगा, अंकल हो के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिए ये कहा जाता है हो ची मिन्ह को, मिन्ह। अगले प्रश्न है यहाँ पर सुपर कैट के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा क्लाइव लोयड को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आईएमपी मैंने बताए कौन से हैं, एक महामना और राजा जी, ये मोस्ट आईएमपी हैं दोनों, इसको भी मोस्ट आईएमपी कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। अगला है यहाँ पर बिहार भूपति के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार भूपति के रूप में जो जाना जाता है वो लिखिए अनुग्रह नारायण सिंह को, अनुग्रह नारायण सिंह को। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है सॉरी यहाँ पे देखिए ये हटा दीजिएगा, यहाँ देशप्रिय के नाम से किसे जानते हैं? तो ये है यतीन्द्र मोहन, इसका आंसर लिखिएगा, ये आंसर टाइप हो गया इसमें, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है भारतीय फिल्मों के पितामह कौन है? इसको आप मोस्ट एमपी करिएगा, मोस्ट एमपी है। भारतीय फिल्मों के पितामह के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा ये हैं दादा साहब फाल्के, जिनका नाम पूरा याद रखिएगा घुंडीराज गोविंद फाल्के, और इन्हीं को दादा साहब फाल्के कहते हैं, और इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर विरोधाभासों का मिश्रण किसको कहते हैं? विरोधाभासों का मिश्रण के उपनाम से कौन लोकप्रिय रहे हैं? याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला यहाँ प्रश्न दिया है विद्रोही कवि के रूप में किसको जाना गया? तो याद रखिएगा, लिखिएगा इसके बारे में, काजी नजरुल इस्लाम। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े फिर। जल्दी कमेंट करें। अच्छा ऊपर वाला कह रहे हैं नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। आप स्क्रीन थोड़ी छोटी कर लीजिए, उसमें जूम हो गई होगी स्क्रीन छोटी कर लीजिए, दिखेगा। चलिए अगला हम बढ़ते हैं यहाँ पर, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। चलिए कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा लिखिएगा, कुछ प्रश्न मैं अपनी तरफ से लिख के दे रहा हूं आपको, लिखिएगा क्वेश्चन। हाँ चलिए लिखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक और लिख लीजिएगा, ये है भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात किसको कहते हैं? लिखिएगा प्रश्न भी, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिए ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ये प्रश्न भी लिखिएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए यहाँ पे प्रभात, यहाँ पे साथ में और जुड़िएगा, प्रभात नक्षत्र कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किसको कहा जाता है? तो याद रखिए इसका आंसर राजा राम मोहन राय को। जल्दी नोट करें इसे। चलिए अगला देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण है कायदे आजम के नाम से कौन लोकप्रिय रहे हैं? ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसको भी नोट कर लीजिए आप सब लोग। कायदे आजम के नाम से कौन लोकप्रिय रहे हैं? तो याद रखिए ये रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। इसको आप मोस्ट टाइम पे करिए, ये अक्सर एग्जाम में पोस्ट देखने को मिलता है। कायदे आजम, तो याद रखिए मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है।
अगला है मोस्ट आईएमपी में, अब आपको सिलेक्टेड जो आईएमपी है वही चीजें लिखवा रहा हूं। अब लिखिएगा आप अगला आईएमपी जो है, अब पूरी आईएमपी की आप लिस्ट लिख लीजिए कौन कौन से यहाँ पर आईएमपी हैं पूरे। अगला है देश रत्न। देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिए देश रत्न कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु जन्म ही ना लिया हो, जिसका कोई शत्रु ही जन्म ना लिया हो। याद रखिए अजात शत्रु किसको कहा गया? तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखिए, अगला प्रश्न है कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर किसे कहा गया? कश्मीर का अकबर किसके कहा गया? लिखिएगा जैनुल आबदीन, जैनुल जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन, आबदीन है न। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने? जल्दी से कमेंट करें क्या आपने इसे नोट कर लिया है। चलिए आगे फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला अगला में आपको आईएमपी जितने भी आईएमपी हैं वो पूरे आईएमपी यहाँ पर क्वेश्चन में दिखवा रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको देख देख के जल्दी से नोट करें। अगला है यहाँ पर नेताजी। नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? फिर यहाँ है चाचा के नाम से किसे जाना गया? चाचा के बाद याद रखिए अगला है शहीद ए आजम। शहीद ए आजम, सभी लोग कमेंट कर करके बताएं इनका आंसर। शहीद ए आजम, शहीद ए आजम के बाद एक और है भारत कोकिला। जिनके भी आंसर आपको आ रहे हैं कमेंट कर करके बताते जाएं। भारत कोकिला, भारत कोकिला के अलावा है एक स्वर कोकिला। स्वर कोकिला, जिनको भी जिस भी प्रश्न का आंसर आ रहा है कमेंट कर करके बताते जाएं। स्वर कोकिला। चलिए चलिए गुड। चलिए हम सबसे पहला आंसर यहां मैच करिए आप सब बच्चे। यहां पर लिखा है नेताजी। देखिए नेताजी के नाम से जाना गया किसको? सुभाष चंद्र बोस को। लिखिएगा सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी के नाम से किसको जाना गया? तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस। आपको जिस भी प्रश्न का आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताते जाइए। बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहां पर। हाँ अगला है चाचा के नाम से किसे जाना गया? तो लिखिएगा चाचा के नाम से जो उपनाम दिया गया जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू। अगला यहां पर है शहीद ए आजम। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना गया? तो याद रखिए भगत सिंह को, भगत सिंह को। अगला है याद रखिएगा भारत कोकिला। भारत कोकिला जो है वो सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। नायडू। स्वर कोकिला किसको कहते हैं? तो याद रखिए लता मंगेशकर को, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का जन्म याद रखिए कहां पे हुआ था? इंदौर में हुआ था। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि इन्हें भारत रत्न कब मिला। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर टाइप करें, बताइएगा कि भारत रत्न इनको कब मिला था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था ये भी बताना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बच्चे अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि स्वर कोकिला जो है भारत रत्न इनको कब मिला था, लता मंगेशकर को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखिए उड़न परी। उड़न परी, उड़न परी किसका लोकप्रिय उपनाम है? ये भी आईएमपी की सीरीज में चला रहा हूं यहाँ पर, जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं सबकी सीरीज है यहाँ पर। उड़न परी किसका लोकप्रिय उपनाम है? उड़न परी। उड़न परी। दूसरा लिखिएगा यहाँ पर निर्मल हृदय, निर्मल हृदय, निर्मल हृदय। तीसरा है यहाँ पर विश्व कवि, विश्व कवि।
विश्व कवि। अगला है यहाँ पर कवि गुरु। कवि गुरु ये किसके लोकप्रिय उपनाम रहे हैं? सभी बच्चे कमेंट कर करके बताते जाएं। कवि गुरु के बाद हैं अगले हैं सरदार। सरदार के नाम किसका लोकप्रिय उपनाम है? सरदार। चलिए एक और देख लेते हैं, एक और है तोता ए हिंद। तोता ए हिंद के नाम से कौन लोकप्रिय रहा है? ठीक है, चलिए आइए हम इनके आंसर देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पर उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिए पीटी उषा को। पीटी उषा। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगला है निर्मल हृदय के नाम से किसको जाना गया है? तो निर्मल हृदय के याद रखिएगा मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को जो है कब मिला इनको भारत रत्न? आप सभी बच्चे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे कि इनको कब मिला है भारत रत्न। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी बच्चे जल्दी बताएं कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला, इनको भारत रत्न कब मिला, भारत रत्न कब मिला है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका आंसर। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है विश्व कवि। विश्व कवि के रूप में किसको जाना गया है? याद रखिएगा तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर को। रविंद्रनाथ ठाकुर को। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था आपको ये बताना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका भी आंसर कमेंट करिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर को ही रविंद्रनाथ ठाकुर कहा जाता है, इनको नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला था, ये आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कवि गुरु। कवि गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये भी याद रखिए रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला है सरदार। सरदार के रूप में किसका कौन लोकप्रिय उपनाम है? किसका है सरदार? तो याद रखिए सरदार के रूप में प्रसिद्ध हैं वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, इन्हें ही सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल लिख लीजिएगा, वल्लभ भाई पटेल। अगला यहाँ प्रश्न दिया है तोता ए हिंद के नाम से किसको जाना गया है? याद रखिए अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को। चलिए चलिए मेरा अगला प्रश्न, अगर आप सब मुझे गौर से सुन रहे हैं तो मेरा प्रश्न के आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर करके बताइएगा कि सरदार जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इनकी जो एकता दिवस मनाया जाता है और इन्हीं के नाम से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, वो किस जगह पर है, किस राज्य में बनाया गया है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतीक के रूप में अगर हम बात करें, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, वो किस राज्य में है? आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आप सभी नोट करते जाइए। अगला प्रश्न है यहाँ पर बाबूजी। बाबूजी। बाबूजी किसका लोकप्रिय उपनाम रहा है? फिर अगला है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। भारत के नेपोलियन के नाम से कौन लोकप्रिय रहा है? यह भी आपको कमेंट करके बताना है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर भारतीय मैकियावेली। भारतीय मैकियावेली। मैकियावेली ये किसके किसके लोकप्रिय उपनाम रहे हैं? ये सभी मैं आईएमपी सीरीज चला रहा हूं, याद रखिएगा ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला यहां पर प्रश्न दिया गया हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना गया है? अगला यहां प्रश्न दिया गया लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर। अगला यहां प्रश्न देखिएगा, लिटिल मास्टर के बाद अगला जो है वो है हॉकी का जादूगर। हॉकी के जादूगर किसको कहा गया? हॉकी के जादूगर के बाद अगला यहां प्रश्न दिया गया है, देखिएगा भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया? ये पूरे प्रश्न आपको कमेंट करके बताएं जल्दी जल्दी। चलिए मैं एक एक के सबके आपको आंसर बता देता हूं। यहाँ पर पहला है यहाँ पर बाबूजी। बाबूजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखिए किसका ये लोकप्रिय उपनाम है। तो बाबूजी की बात करें तो याद रखिए ये हैं, देखिए यहाँ पर ये हैं बाबूजी के नाम से जगजीवन राम। जगजीवन राम। जगजीवन राम नोट कर लीजिए।
जगजीवन राम। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? याद रखिए, भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त। भारत का मेकियावेली के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखिए, भारत का मेकियावेली कहा गया चाणक्य को, चाणक्य को। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, हरियाणा हरकेन, इसको आईएमपी करिए भैया। ये वैसे तो मैं सभी आईएमपी ही सीरीज दे रहा हूं, लेकिन ये मोस्ट आईएमपी करिएगा। हरियाणा हरकेन, हरियाणा हरकेन के नाम से जाना जाता है कपिल देव को, कपिल देव। अगला यहाँ प्रश्न दिया है कि लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिए, किसका ये उपनाम है? याद रखिए, सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर, गावस्कर। देखिए इसको ना आप आईएमपी बनाइए नहीं, मोस्ट आईएमपी बनाइए, मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी कह दीजिए आप, इसको कह दीजिए महा आईएमपी। अगला है भारत का शेक्सपियर, इसको भी महा आईएमपी बनाइए मेरे भाइयों बहनों, महा आईएमपी। कई बार पूछा गया भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत का जो शेक्सपियर कहा गया है वो कहा गया है महाकवि कालिदास को। पहले हम हॉकी जादूगर बात करते हैं। याद रखिए, ध्यानचंद को कहा जाता है, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को याद रखिएगा, इनका मूल नाम जो था ना वो ध्यान सिंह था, इनका मूल नाम ध्यान सिंह था। चंद्रमा की रोशनी में ये प्रैक्टिस किया करते थे हॉकी के, इसलिए इनका नाम ध्यानचंद्र पड़ गया, जबकि इनका मूल नाम क्या था? याद रखिए, इनका नाम ध्यान सिंह था, लेकिन ये चंद्रमा की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। ये क्या आर्मी में थे, तो आर्मी में 16 साल की उम्र में ये आर्मी में ज्वाइनिंग कर ली थी, लेकिन वहां पे क्या है, ये दिन भर अपनी जॉब करते थे, जॉब करने के बाद रात को ये हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया ध्यानचंद्र। चंद्रमा की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? ध्यानचंद्र। और याद रखिए, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा गया है। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? याद रखिए, जन्म स्थान है इलाहाबाद जो नाम है, लेकिन अब नया नाम उसका प्रयागराज हो गया है, तो उसका इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? प्रयागराज। चलिए, हॉकी के जादूगर कौन है? याद रखिए, ध्यानचंद्र। अगला है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, भारत के शेक्सपियर की यदि हम बात करें, सब बच्चे जल्दी से कमेंट करें, भारत के शेक्सपियर कौन है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर लिख लीजिए, महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास, कालिदास। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न लिखिए, अगला प्रश्न जल्दी से नोट करें। अगला प्रश्न, अगला यहां प्रश्न दिया है, गुजरात का जनक। देखिएगा अगला प्रश्न, गुजरात का जनक, गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? गुजरात का जनक। अगला यहाँ प्रश्न है, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र, ये भी आईएमपी सीरीज ही में चला रहा हूं। अगला लिखिएगा, महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र, 5वें पुत्र किसको उपनाम दिया गया? 5वें पुत्र। अगला है यहां पर, ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी के नाम से किसको जाना गया? ब्लैक गांधी उपनाम किसका है? अगला है यहां पर, लाल बाल पाल, इसको लिख लीजिएगा, लाल बाल और पाल। ये तो मोस्ट आईएमपी करिए भैया, मोस्ट आईएमपी, इसको मोस्ट आईएमपी बनाइए, ये कई बार पूछा गया है। महात्मा गांधी भी कई बार पूछा गया, ये वाला भी, ये वाला भी, लगभग सभी आईएमपी ही सीरीज दे रहा हूं मैं, सभी आईएमपी हैं, सभी को नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हम कंप्लीट करते हैं इसको। गुजरात का जनक किसे कहा गया? याद रखिए, गुजरात के जनक, जल्दी कमेंट करके बताएं, सही बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करें, गुजरात का जनक किसे कहा गया है? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, रविशंकर महाराज, रविशंकर महाराज, महाराज। अगला है, महात्मा गांधी के जो 5वें पुत्र कहा गया, किसको कहा गया? याद रखिए, जमनालाल बजाज को, जमनालाल बजाज को। अगला प्रश्न यहां दिया गया है, ब्लैक गांधी के नाम से किसको उपनाम दिया गया? याद रखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, मार्टिन लूथर, लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग, क्वेश्चन लिख लिया जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। लाल बाल पाल, इसको मोस्ट टाइम भी करिएगा भैया, लाल किसको कहा गया? तो याद रखिए, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल किसको कहा गया? तो ये हो गए लाला लाजपत राय। बाल किसको कहा गया? तो याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तिलक।
और अगर हम बात करें पाल किसको कहा गया, तो याद रखिए बिपिन चंद्र पाल को, बिपिन चंद्र पाल को। जल्दी नोट करें आप सभी से। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिमाग में से फिट कर लीजिए मेरे भाई बहन, और इसी उम्मीद के साथ आप लगातार प्रयास करते रहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, अगर इसी तरह की आपको वीडियो पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहे, आगे भी मिलती रहेंगी, और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुराग पांडे, डायरेक्टर एंड फाउंडर लक्ष्य अनुराग एकेडमी। थैंक यू। जय हिंद। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी खींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है।